हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अब ये जो सेशन आज शुरू कर रहे हैं, ये हिंदी का सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो आगामी एग्जाम आपके होने वाले हैं, यूपी पेट का जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और बाकी जो पुलिस का होने वाला है, दिल्ली पुलिस, फिलहाल तो हमने उसमें कंप्यूटर दे दिया है। फिर अगर उसमें हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं तो जरूर आपके लिए क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। ठीक है प्यारे भाई। जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जीडी की वैकेंसी आ गई, आप जानते हैं 24 नवंबर से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना भैया। आप सभी के लिए जितने भी जहाँ जहाँ भी हिंदी के पोर्शन होंगे सबके लिए बहुत मोड, यूपी टेट हों, सुपर टेट हों, कोई भी हों, जो भी बच्चे, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, ठीक है ना, इस वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ हिंदी है उस सब के लिए ये क्या होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप सभी लोग इसको आराम से क्या करेंगे, विधिवत तरह से देखेंगे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज इस सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, आप ध्यान से देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए प्यारे भाई। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खरा मुख दर्शन में कौन सा समास है? किसमें प्यारे भाई? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो आप मुझे बताइएगा। दीर्घ समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है? मुख दर्शन, मुख के लिए दर्शन, क्या कर रहा है? मुख का दर्शन, मतलब उनके मुख का क्या करना, दर्शन करना। तो मुख का दर्शन आप जानते हैं जहाँ भी क्या हो जाए, बोलिए भैया, जहाँ आपको क्या लगे हुए दिखाई दे, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, आप जानते हैं। अगर ऐसे शब्द आपको दिखाई दिए तो जानिए कौन सा तत्पुरुष है, वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास। तो क्या होगा भैया? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी, विफार भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? भगत सिंह भाई साहब से हुई है। आपकी शुरुआत भी अच्छी होगी। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। दीर्घ समास आप सब जानते हैं किसे कहते हैं, बताइए भैया। दीर्घ समास किसे कहते हैं? जिसमें संख्या हो। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जो योजक चिन्ह हो जिसमें और एक दूसरे के क्या हो, विलोम हो। बहुब्री क्या कहते हैं? जहाँ तीसरा पद प्रधान हो, क्या कहते हैं? उसे बहुब्री कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको देखिए ध्यान से और इसका राइट आंसर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है भैया? प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द में दीर्घ समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द है जिसमें क्या है, दीर्घ समास है, उस शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो बताइए इसमें किसमें प्यारे भाई दीर्घ समास होगा? कौन सा समास होगा? दीर्घ समास होगा। आपके सामने है, इससे बताइएगा। देखिए दीर्घ मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, जहाँ संख्या हो। तो बताइए किसमें है? आजीवन में तो कोई संख्या है नहीं ना, इसे हटा दीजिए आप। भूदान में कोई है नहीं, पुरुष में कोई है नहीं, फिर है क्या यहाँ? सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। सी फॉर क्या हो जाएगा? सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, आप इसको देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण सही है? मतलब इसमें से बहुब्रीहि समास है, उसका सही उदाहरण है, उसको आप मुझे बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है, आप ऑप्शन को आराम से पढ़िए और उसका राइट आंसर दीजिए प्यारे भाई। ठीक है, ऑप्शन है निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। तो आप मुझे बताएंगे किसमें है प्यारे भाई बहुब्रीहि समास, तो बताइए। अच्छा बताइए बहुब्रीहि कहाँ होगा? जहाँ मैंने कहा कि जब दो पद मिले और उसमें से उन दोनों को छोड़कर तीसरे पद की प्रधानता बताई जाए। ठीक है ना, तो त्रिभुवन तो तीन राहों का जो तीन भुवन होता है ना, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, बताइए भी। मैंने बताया आपको क्या हो जाएगा, दीर्घ समास हो जाएगा। या होगा नहीं, इसको पुरुष सिंह तो बेवकूफ़ बना के आपको लिखा गया है। निशिदिन कोई मतलब नहीं है इसका। तो आप बताइएगा पंचानन, जिसके क्या हो, पाँच अन हो, आनन हो, उसे क्या कहते हैं? पंचानन। अर्थात यहाँ तीसरे की बात बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? आप बताएंगे मुझे। ऑप्शन आपके सामने है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास, बहुब्रीहि समास। तो प्यारे भाई कौन सा समास, बताइए कौन सा हो जाएगा? जहाँ जिस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण मतलब समान हो जाने पर कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। तो आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए
द्वंद्व समास किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। द्विगु समास किसे, जहाँ संख्या हो, द्वंद्व जहाँ योजक चिन्ह हो एक दूसरे के विपरीत हो, बहुब्रीहि जब तीसरे पद की प्रधानता बताए, ठीक है ना। चलिए, और तत्पुरुष में क्या हो, योजक चिन्ह के साथ साथ आपको क्या हो, का के की रा रे री ना ने नी, ये सब चीज़ अगर आपको मिले तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसको आप देखिए और जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, बताइए। दीनानाथ में कौन सा समास है, किसमें, दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है, आप मुझे बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देखिए, सुनिए, समझिए, उसका राइट आंसर दीजिए। कर्मधारय, नंबर 1 क्या है, कर्मधारय, नंबर 2 क्या है, बहुब्रीहि, नंबर 3 क्या है, द्वंद्व, नंबर 4 क्या है, द्विगु समास, क्या है, द्विगु समास। आप बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, बताइए। दीनानाथ में कौन सा समास है, तो दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, कौन सा, कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा, आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु मैंने सबको बता दिया आप सभी को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए, जवाब दीजिए। किसमें सही समासिक पद है, किसमें सही समासिक पद है, पुरुष, धन्वी, पहला ऑप्शन, दूसरा है त्रिलोकी, तीसरा है दिवारात्रि, चौथा है मंत्री परिषद, क्या है, मंत्री परिषद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बताइएगा इसमें कौन सा है, किसमें सही समासिक पद होगा, तो सही क्या है, दिवारात्रि, क्या है प्यारे भाई, दिवारात्रि, इसका क्या हो जाएगा, सही समासिक पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। ये सभी जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जितने हमारी भाई बहनें सब देख रहे होंगे, ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। इसको आप विधिवत तरह से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसका राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, निषादर में कौन सा समास है, किसमें, निषादर में। आपको क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे आप लोग कि इसमें कौन सा समास होना चाहिए, किसमें, निषादर में। ऑप्शन भी आपके सामने है, आप इसको देखिए, अपना राइट आंसर दीजिए। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा समास है प्यारे भाई, निषादर, क्या है, निषादर, मतलब ये निशा प्लस आदर की बात कर रहा है, अर्थात ये किसी तीसरे की बात कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बोलिए भैया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, अव्ययीभाव समास में क्या होता है भैया, पहला जो पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो उपसर्ग होता है, ठीक है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषता बताई जाती है। तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें आपको जो रा रे काके की नाने नी में पर ये सब शब्द आपको मिलते हैं, योजक शब्द। बहुब्रीहि में क्या होता है, तीसरा पर प्रधान होता है, ठीक है, जैसे निषादर में। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, आप पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। अन्वय है, दिन रात है, चतुरानन है, त्रिभुवन है। अच्छा, मैंने आपको बताया द्विगु समास किसे कहते हैं, बताइए। जिसमें क्या हो, जिसमें संख्या दी गई हो, क्या दी गई हो, संख्या। तो आप जानते हैं संख्या सिर्फ किसमें दी गई है, चतुरानन, ये 4 तो आनन बता रहा है, ये तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप इसको लगाएंगे तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दिन रात, ये तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, योजक चिन्ह और उल्टा है, ठीक है ना। अब यहाँ बचा क्या, त्रिभुवन, क्या बचा, त्रिभुवन। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। कह रहा है इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, कौन सा समास, द्वंद्व समास कौन सा है, आप मुझे बताइए। इसमें से आपको द्वंद्व समास कौन सा दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताइए। पीताम्बर, जिसका पीला है अंबर, इसका तो समझ गए होंगे ना, पीला अंबर जिसका। चौराहा, 4 राहों का। नेत्रहीन, रुपया और पैसा। तो द्वंद्व मतलब आप जानते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया योजक चिन्ह लगा हो और एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हों, अर्थात रुपया और पैसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रुपया और पैसा हो जाएगा। तो चलिए, पीताम्बर में क्या है, इसका पीला है अंबर, आप जानते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा। देखिए, कभी कभी ना इसमें कर्मधारय में और बहुब्रीहि में थोड़ी सी समस्याएं होने लगती है, लेकिन पीला अंबर ये विशेषता बता रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, हमेशा कर्मधारय हो जाएगा। चौराहा, 4 राहों का समूह भैया, ये हो जाएगा द्विगु समास। नेत्रहीन, नेत्रहीन, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आप इसको देखिए, जवाब दीजिए। देवासुर में कौन सा समास है, किसमें प्यारे भाई, देवासुर में कौन सा समास है, आप बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बहुब्रीहि समास,
देवासुर में प्यारे भाई कौन सा समास है? तो ऑप्शन आपके सामने है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको जितने भी समास है सबकी परिभाषाएं बता दी हैं, सारी जो परिभाषाएं हैं मैंने आपको सब परिभाषा बता दी है। अब आप मुझे बता दीजिएगा देवासुर में कौन सा समास होगा? अच्छा बहुब्रीहि में क्या होगा? जहाँ तीसरा पद प्रधान हो, कर्मधारय जहाँ विशेषता हो, तत्पुरुष जहाँ आपको ये चिन्ह आपको दिखाई दें, ठीक है ना भैया। चलिए, और अगर द्वंद्व समास की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? जहाँ क्या हो जाए भैया बताइए? जहाँ योजक चिन्ह और एक दूसरे के क्या हों विपरीत हों वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? बताइए कौन सा सही है? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। यहाँ देखिए, इसको अगर आप तोड़ेंगे ना हो जाएगा देव प्लस असुर। क्या हो जाएगा? देव और प्लस क्या? देव और असुर, इसका हो जाएगा देव और असुर। अर्थात क्या हो जाएगा बताओ? योजक चिन्ह भी है और एक दूसरे के विपरीत देव असुर, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। मैंने भी बताया आपको, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? बताइए, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु बनता है, द्वंद्व बनता है, तत्पुरुष बनता है या फिर कर्मधारय बनता है? तो आप जानते हैं जिसमें विशेषता बताई जाए, जिसमें विशेष होता है वो कौन होता है? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसको देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए। कह रहा है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, ऑप्शन सुनिएगा, जैसी शक्ति, ऑप्शन बी है शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति या यथा जो शक्ति। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? तो सिंपल सी बात है, अव्ययी भाव समास है। क्या है अव्ययी भाव समास? यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसको देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है? किसमें? चौराहा में कौन सा समास है? आप मुझे इसका राइट आंसर दीजिएगा। बताइए, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या फिर द्विगु समास है? अच्छा चौराहा मतलब क्या होगा? चार राहों का समूह। तो चार राह जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तीसरा पद प्रधान है बहुब्रीहि, जहाँ उपसर्ग हो वहाँ अव्ययी भाव समास, और जहाँ ये चिन्ह आपको दिखाई दे वो सब क्या हो जाए? तो हो जाए तत्पुरुष। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्विगु। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इसको देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य या पुण्य में कौन सा समास है? तो आप सबको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने कितनी बार बता दिया। जहाँ योजक चिन्ह हो और एक दूसरे के विलोम हो वहाँ क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, 15 आपके सामने है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? किसमें भैया? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? आप बताइए मुझे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? जितेंद्रिय, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को जीतने वाला, तो क्या हो जाएगा इसमें? बताइए, तीसरे पद की प्रधानता है इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इसको देखिए और इसका राइट आंसर क्या है उसको आप मुझे बताइए। ठीक है, कह रहा है देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो बताइए क्या हो जाएगा? देश प्रेम मतलब देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम। तो आप जानते भी, मैंने बताया जहाँ आपको के लिए, में, पर, का, के की, नाने, नी, रारी, री इत्यादि आ जाए तो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा प्यारे भाई? यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बताइए सुपुरुष में कौन सा समास है? किसमें? सुपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? सुपुरुष। कौन सा पुरुष? सुपुरुष में कौन सा समास है?
आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। मतलब पुरुष की क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, उनकी विशेषताओं को बता रहा है, और जहाँ विशेषता बताई जाए वहाँ क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलें आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसको देखिए, जवाब दीजिए। कह रहा है दसमुख में कौन सा समास है? किसमें भैया? दसमुख। दसमुख मतलब 10 मुखों वाला। ठीक है, अब आप सब समझ गए होंगे कि 10 मुख में क्या होना चाहिए, तो बताइए मुझे 10 मुख में कौन सा समास होना चाहिए प्यारे भाई? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु समास होना चाहिए, बताइए क्या होगा भैया? 10 मुख मतलब 10 मुखों वाला, तो जाहिर सी बात है यहाँ ये दो पद मिल के क्या करें? तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात तो क्या हो जाएगा यहाँ? बताइए, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। बस एक दो प्रश्न और आपके सामने है, आप ध्यान से देख लीजिए इसको भी। ठीक है प्यारे भाई, चलिए वीडियो आप लास्ट तक देखा करें। ठीक है, लास्ट तक बने रहा करें, और लास्ट तक आपके अंत तक आपके सिलेक्शन के लिए जो प्रश्न डाले गए हैं वो सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए डाले गए हैं, और आप लास्ट तक रहें क्योंकि लास्ट में ही आपके सिलेक्शन वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए, गौशाला में कौन सा समास है? किसमें? गौशाला मतलब गौ के लिए शाला, और मैंने आपको कहा जहाँ गौ रहने वाली जो शालाएँ होती हैं जिसमें रखे जाते हैं, जहाँ भी के लिए उरे या तत्पुरुष समास होता है, क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन क्या है आपके सामने? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, और शायद यही आपका लास्ट प्रश्न भी होगा। आप मुझे इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, जवाब दीजिए। कह रहा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, दीर्घ समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, तो बताइए वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ कौन सा समास हो जाएगा भाई? जहाँ दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। अभी मैंने बताया ना आपको बहुत बार, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे भाई, इस तरह आपके जो 20 क्वेश्चन की सीरीज थी वो क्या होती है? समाप्त होती है। जो आपके सिलेक्शन के प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। जो आपके अपने सपनों के साथ साथ मम्मी पापा के सपनों को पूर्ण करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ समाप्त होते हैं। और आप यदि अपने मम्मी पापा के सपने को, अपने सपने को पूर्ण करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और बताएं लोगों को कि इस बार हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्शन लेकर रहेंगे, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किस चैनल को ज्वाइन कर लिया है? शहीद आजम भगत सिंह चैनल को ज्वाइन कर लिया है। और इसी चैनल से आप जानते हैं कि इस अभी तक आपके जो क्षेत्र में जो आपको लगता है कि महिलाएं, जो हमारी बहनें देख रही हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में आपके इस चैनल से आपकी ही एक बहन है जिनका अभी हाल ही में बीएसएफ में चयन हो गया है, एसएससी जीडी में, बीएसएफ की एसएससी जीडी में चयन हो गया है। मतलब आप लोग भी वो कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, उनको करके दिखाने का समय आ गया है। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, और पूरे मेहनत के साथ जुट जाइएगा। अब की बार आपकी भी एक सीट इस जो आने वाली जीडी है उसमें अपनी एक सीट को सुनिश्चित करिए। अपने मम्मी पापा के सपने को पूर्ण करिए, अपने सपने को पूर्ण करिए, अपने गार्जियन के सपने को पूर्ण करिए, और लोगों को बताइए कि आप लोग कितने योग्य हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो आज तक किसी ने सोचा नहीं है। ठीक है प्यारे भाई, तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। प्यारे भाई, जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।